हाय बच्चों, कैसे हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं कक्षा 7 इतिहास का अध्याय 1 का जो है दूसरा पार्ट बताने चल रहा हूं। जैसा कि उसमें था भारत पे इस्लाम का प्रवेश और उसका प्रभाव, तो हम आज चर्चा करेंगे महमूद गजनवी जो कि ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान का शासक था और वह भारत के धन और वैभव के बारे में बहुत कुछ सुना था। तो उसको जानने और लूटने के इरादे से, इच्छा से वह भारत में प्रवेश किया, भारत में आक्रमण करता है और 1000 ईस्वी से लेकर के 1025 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। 17 बार आक्रमण करता है और वह उस दौरान सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटता है और भारत के धन वैभव को लूट करके वह अपने जो है अफगानिस्तान, ईरान अपने शासन सत्ता को जो है चलाने के लिए वापस लौट जाया करता था। उसके साथ में एक विद्वान आया था जिसका नाम अल-बरूनी था। उसने एक पुस्तक लिखी, तहकीक-ए-हिंद। उसने पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उसने लिखा कि भारत के राजाओं में एकता का अभाव था। वो आपस में लड़ा करते थे, आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के चक्कर में एक दूसरे को नीचा दिखाएं, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रहें, इस चक्कर में वो आपस में लड़ा करते थे, जिसकी वजह से उसमें एकता का अभाव पूरी तरह से बना रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब उसके बाद वो कहता है, अल-बरूनी कहता है कि भारत में जो लोग थे विदेशियों को तुच्छ निगाहों से देखते थे, ईर्ष्या द्वेष रखते थे, उनसे घुल मिल करके नहीं रहा करते थे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और विदेशियों को मलेच्छ कहा करते थे। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि महमूद गजनवी तो वापस चला गया, लेकिन अब उसके बाद यहां पर आता है मोहम्मद गौरी आता है और वह पंजाब के मुल्तान नामक स्थान पर जो है वह शासन करता है और वह कोशिश करता है कि उस समय गुजरात में शासन था भीम का। उस समय गुजरात में शासन था भीम का और वह बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसने पंजाब के बाद गुजरात में आक्रमण करना चाहा, लेकिन भीम जो कि शक्तिशाली राजा था वह जो है मोहम्मद गौरी को पराजित करके वापस खेद देता है और मोहम्मद गौरी पुनः जो है अपने राज्य वापस लौट जाता है पंजाब में। फिर इधर पृथ्वीराज चौहान भी जो है उसी समय में थे। वो आक्रमण करते हैं कन्नौज में। कन्नौज का राजा जयचंद्र, वह भी बहुत ही शक्तिशाली था, वह इनको पराजित कर दिया। तो इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। कौन? पृथ्वीराज चौहान ने अपना रास्ता बदलकर वो जो है गुजरात में आक्रमण किए। उस शक्तिशाली भीम जो राजा थे, बहुत ही
स्वाभिमानी और शक्तिशाली थे, वह भी पृथ्वीराज को पराजित कर दिए। तब वो पृथ्वीराज चौहान वहां से पंजाब की ओर आक्रमण का रुख कर देते हैं। पंजाब की ओर आक्रमण के लिए रुख जब कर दिए, उधर मोड़ देते हैं, तो वह उस समय मोहम्मद गौरी सचेत नहीं था और उसके अब पृथ्वीराज की अपेक्षा मोहम्मद गौरी के पास सैनिक शक्ति भी कमजोर थी, आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। इसलिए युद्ध होता है 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है बच्चों। तराइन के नामक मैदान में युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गौरी की सेना का टक्कर होता है, युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। अब मोहम्मद गौरी हार जाता है। वह हार जाने के बावजूद भी अपना हौसला नहीं हारा। वह युद्ध तो हार गया लेकिन हौसला नहीं हारा। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि भले एक बार दो बार सफलता मिल जाए, लेकिन सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। यह सीख जो है मोहम्मद गौरी से भी ली जा सकती है। और मोहम्मद गौरी 1 वर्ष तक तैयारी करता रहा और 1192 ईस्वी में वह पुनः जो है पंजाब पर आक्रमण कर देता है गौरी के ऊपर। उसी तराइन नामक मैदान में युद्ध होता है 1192 ईस्वी में और युद्ध में वह जो है मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है। और मोहम्मद गौरी को इस बार पराजित कर देने में, मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है, इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा हाथ उस कन्नौज के शासक राजा जयचंद्र का था। क्योंकि राजा जयचंद्र उसको मोहम्मद गौरी को बीच बीच में पृथ्वीराज चौहान की स्थितियों के बारे में, कमजोरियों के बारे में बताता रहता था। तो इसलिए वह जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और विजयी होकर के वह शासन सत्ता संभालने लगता है। तो इस तरह से तराइन के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध में, और सभी उस समय जो जयचंद्र था वह सोचा था कि जैसे महमूद गजनवी चला गया था वैसे ही मोहम्मद गौरी भी चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चों। मोहम्मद गौरी यहाँ पर अस्थायी रूप से शासन करने लगा और राजा जयचंद्र से भी जो है बाद में टक्कर होता है। अब यहाँ आप लोगों का अध्याय यहीं से समाप्त होता है। जो आप लोगों को कंफ्यूज लगे वो आप लोग कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप में उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं और आपको संपूर्ण हल दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।